नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई के लिए प्रैक्टिस सेट का लेसन नंबर 11 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो तारिक सर्वर 5 ये मेरा रेफरल कोड है, यहाँ से सब्सक्रिप्शन को परचेस कर लीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, ये हमसे पूछा गया है। अणु, मिश्रण, यौगिक या तत्व। तो सही आंसर आपको बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए कि निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अणु। जी हाँ दोस्तों, अणु का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है या लेती है। वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति या शनि। तो जल्दी से बता दीजिए कि सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय कौन लेता है। बुध तो है नहीं, तो बुध तो आपका 88 दिन में करता है सबसे कम समय में, तो वो तो पता है। अब ये निम्नलिखित की बात हो रही है कि सबसे कम समय कौन लेता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पृथ्वी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी आपका बिल्कुल सही आंसर है। कौन? पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चंस की दोस्तों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा कि एक उत्प्रेरक क्या करता है, ये हमसे पूछा गया है। रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा और बढ़ा सकता है, या रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है। तो एक उत्प्रेरक एक्चुअल में करता क्या है, ये हमसे पूछा गया है। उत्प्रेरक के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्प्रेरक की कि एक उत्प्रेरक क्या कर सकता है, तो एक उत्प्रेरक जो है वो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि पित्त का उत्सर्जन होता है कहाँ से। अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा, तिल्ली द्वारा या उदर द्वारा। तो पित्त का उत्सर्जन होता है किससे, ये हमसे पूछा गया है। तो पित्त का उत्सर्जन जो है वो कहाँ पर होता है, तो ये यकृत द्वारा होता है। कहाँ पर दोस्तों? यकृत द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पित्त का उत्सर्जन यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है, प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, प्रकाश के उत्सर्जन सहित होती है, या ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयोग होती है। तो प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है, किस लिए होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया जो है ये प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है, लाल लिटमस को नीला बना देता है, लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या बेरंग होता है। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो कॉपर सल्फेट का घोल जो है वो जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है। क्या कर देता है? नीले लिटमस को लाल बना देता है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि तांबे की मिश्र धातु, यानी कि तांबा किस में पाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तांबे की मिश्र धातु क्या है? चार ऑप्शंस आपके सामने है और देख लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। डूरालुमिन, पीतल, मैग्नीशियम या इस्पात। तांबे की मिश्र धातु के बारे में बात हो रही है कि तांबे की मिश्र धातु क्या है। तो तांबे की मिश्र धातु है आपकी पीतल, क्योंकि पीतल जो है वो तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है, तो इसलिए तांबे की मिश्र धातु क्या है? पीतल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग किया जाता है तो उस धातु का नाम क्या है। तांबा, सोडियम, चांदी या कैल्शियम। तो जल्दी से बता दीजिए कि चित्र खींचने में किस धातु के हैलाइड का प्रयोग किया जाता है।
तो चित्र खींचने में किस धातु के हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? चांदी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, गंधक या वसा? तो जल्दी से बता दीजिए कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वसा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होता है क्या? ये जो आपका वन लिखा है तो आप इसको कॉमा कर लीजिएगा, ठीक है, ये कॉमा है। Cu एवं Zn, CuFeZn, CuZn निकेल या CuSnPb। Cu का मतलब कॉपर से, Fe का मतलब आयरन, Zn का मतलब आप जानते होंगे, Zn किसको कहते हैं? जिंक को, Ni निकेल, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कि जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है क्या? तो जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है आपका कॉपर, जिंक, निकेल, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है, ये हमसे पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी या विटामिन B12, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस में दोस्तों? विटामिन B12 में। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है आपका साइनोकोबाल्विन। क्या? साइनोकोबाल्विन जो है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक गैस कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। सर्वाधिक क्या है? ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा या सिलिकॉन? तो जल्दी से बता दीजिए कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। क्या है? जल्दी से बता दीजिए। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या है? ऑक्सीजन है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने ये रहा कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। हाथी, ऊंट, नीली व्हेल या इनमें से कोई नहीं? सबसे विशाल स्तनपायी। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे विशाल स्तनपायी की तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या? नीली व्हेल जो है वो सबसे विशाल स्तनपायी है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर आभासी मान क्या होगा? चार ऑप्शंस आपके सामने, पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। तो यदि पृथ्वी जो है वो परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर आभासी मान क्या होगा? आभासी मान जो होगा वो सभी स्थानों पर एक सा होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित होता है, ये हमसे पूछा गया है। हाइड्रोजन आबंध, सहसंयोजक आबंध, आयनिक आबंध या धात्विक आबंध? तो जल्दी से बता दीजिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सहसंयोजक आबंध। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन अणु में सहसंयोजक आबंध उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किससे? चूना पत्थर से, जिप्सम से, संगमरमर से या बुझे हुए चूने से? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये किससे बनाया जाता है? आप सभी लोग जानते होंगे कि वो सिंपल क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा जिप्सम से बनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन, एथिलीन, ये आपका ऑप्शंस गलत है। रासायनिक सूत्र के बारे में बात की है तो मैं आपको ऑप्शंस दे दे रहा हूँ। NO2, NO3, N2O या N2, ये हैं आपके चार ऑप्शंस। अब बताओ हास्य गैस का रासायनिक सूत्र अगर आपको पता है तो। हास्य गैस का नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? N2O, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि चुंबकीय क्षेत्र अंतरक्रिया नहीं करता है किससे? स्थिर आवेशों के साथ, चलायमान आवेशों के साथ, स्थिर स्थायी चुंबकों के साथ या चलायमान स्थायी चुंबकों के साथ? तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जो आपका क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र अंतरक्रिया नहीं करता, तो ये स्थिर आवेशों के साथ नहीं करता, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है।
मानव आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये हमसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा। तो मानव आँख की रेटिना पर जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, तो देखो वास्तविक तो बनता है और वस्तु से उल्टा बनता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, वास्तविक और उल्टा। लास्ट क्वेश्चन से आपको कि जब श्री एक्स और श्री वाई के साथ हाथ मिलाते हैं तो किस प्रकार का बल वे प्रयोग करेंगे, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल या दुर्बल बल। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका दुर्बल बल, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। अब मैं दोस्तों एक क्वेश्चंस पूछने चाहूँगा और उस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। आज का क्वेश्चन है आपका कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है या तापमान कितना होता है, 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।